लेकिन वहीं से मामला ये आज का शुरू होता है कि कई लोगों ने उस वीडियो के नीचे कमेंट लिखकर कहा है कि विपुल जी तो पैसे लेते हैं, वो पैसे कमाते हैं। मैंने यही सवाल विपुल जी से भी पूछा कि बताइए, आप तो पैसे लेते हैं, एक व्यक्ति से 400 रुपये चार्ज करते हैं, व्हाट्सएप की जानकारी पे ये ऑडिशन की जो अपडेट है वो सब देते रहते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं 400-500 रुपया लेता हूँ, लेकिन मेरे घर आइए, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ करीबन 50,000 से भी ज़्यादा खर्च करता हूँ। मैंने कहा, मेरे मन में सवाल आया कि ये तो अय्यास आदमी है, ये जानने के लिए आज मैं इनके घर आया हूँ कि आप 50-60 हज़ार रुपये खर्च कैसे करते हैं। और मुझे जो तस्वीर नज़र आई उसे मैं देखकर चौंक गया हूँ और आपको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप मुंबई आना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं और आप ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो किसी न किसी प्रकार से आपकी मदद कर सकें, तो चलिए मैं इस अपने चैनल के माध्यम से कई ऐसे लोगों को इंटरव्यू लाते रहता हूँ जो आपकी मदद कर सकते हैं। ऐसे ही एक शख्स है जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, लोगों को ऑडिशन की जानकारी दे रहे हैं। मैंने उन पर कई बार वीडियो बनाई है और उनकी अभी एक लेटेस्ट जानकारी आई है कि वो सिर्फ हिंदी सिनेमा में काम करने वाले जो इच्छुक हैं, जो करना चाहते हैं, उनकी मदद नहीं बल्कि वो और भी दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं, ऐसा सुना है मैंने। तो ये देखने के लिए आज मैं उनके घर पे जा रहा हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए, कुछ ही दूर पर उनका घर है, मैं कुछ ही देर में वहाँ पहुँचने वाला हूँ तो आपको दिखाऊँगा और मिलाऊँगा। हालांकि तो मुंबई की ये बहुत ही पॉश इलाका है, चेन्नई रोड के आसपास ही। यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे रहते हैं विपुल जी, उन्हीं से मिलने के लिए आया हूँ। चलते हैं। सेकंड फ्लोर 20। भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया और मैं यहाँ पहुँचा, तो पहुँचने के बाद ये नज़ारा आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर जो है कुछ महिलाएं रुकी हुई हैं, कुछ महिलाएं जो है अपना जो हफ्ते महीने का जो राशन है वो अपना ले चुकी है। हालांकि मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, तो कई सारी महिलाएं चली गई हैं और कई सारी रुकी हुई हैं। तो थोड़ी सी बातें करेंगे, इनसे जानेंगे कि इन्हें क्या क्या जो है प्रोवाइड होता है, क्या लेते हैं और किस कारण जो उनकी जो परेशानी है इस लॉकडाउन के बीच कितनी मदद पहुंची है, कितनी सरकार को मदद करनी चाहिए, वो थोड़ी हम बातें इनसे करेंगे और जानेंगे भी। फ़िलहाल जो घर का माहौल है वो बिल्कुल एकदम स्टोर रूम बन चुका है, जो दुकान होती है वो बिल्कुल हो गया है। दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ पर सब जो है घर का सामान घर की तरह नहीं है, बिल्कुल स्टोर रूम बन चुका है और मैं आपको एक एक चीज़ जो है आप दिखाऊँगा। तो चलिए, उसके बाद जो है मैं विपुल जी से भी आपकी बात कराऊंगा। तो वादे के मुताबिक मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं विपुल भट्ट जी को। बहुत बहुत स्वागत है सर, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं। कई सारे लोग जो हैं आपको पहचान चुके हैं, जो लोग पहचाने नहीं हैं उन्हें बता रहा हूं। विपुल भट्ट जी इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से हैं और अब इन्होंने करीबन 5-6 साल, मैं कहूँगा 5-6 साल से नए लोगों को एक राह दिखा रहे हैं। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि हम मुंबई पहुंचेंगे तो हमें ऑडिशन कहाँ देना है, उसकी सारी जानकारी ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप से चलाते हैं, उसकी फ़ीस भी लेते हैं। लेकिन वहीं से मामला ये आज का शुरू होता है कि कई लोगों ने उस वीडियो के नीचे कमेंट लिखकर कहा है कि विपुल जी तो पैसे लेते हैं, वो पैसे कमाते हैं। मैंने यही सवाल विपुल जी से भी पूछा कि बताइए, आप तो पैसे लेते हैं, एक व्यक्ति से 400 रुपये चार्ज करते हैं, व्हाट्सएप की जानकारी पे ये ऑडिशन की जो अपडेट है वो सब देते रहते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं 400-500 रुपया लेता हूँ, लेकिन मेरे घर आइए, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ करीबन 50,000 से भी ज़्यादा खर्च करता हूँ। मैंने कहा, मेरे मन में सवाल आया कि ये तो अय्यास आदमी है, ये जानने के लिए आज मैं इनके घर आया हूँ कि आप 50-60 हज़ार रुपये खर्च कैसे करते हैं। और मुझे जो तस्वीर नज़र आई उसे मैं देखकर चौंक गया हूँ और आपको भी दिखाने की
कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आकर जो देखा हूँ वो ज़रा आप इस वीडियो में देख लीजिए। क्या क्या लिया आज आपने यहाँ पर? आज मैं अपना दिवाली का सामान, हाँ, भाजी तरकारी और खाना। क्या करती हैं आप ऐसे? मैं ये धंधे में बैठते हैं, 40 साल हो गए। क्या क्या है आपका बिजनेस? तो मेरा गाय लेके बैठते हैं। गाय? अच्छा, वो गाय लेके आप बैठे मंदिर पे? हाँ। तो लॉकडाउन में कैसा रहा? बाप रे, लॉकडाउन में बेकार हालत हो गया। मेरा गोली को मोहब्बत होगा, गोली का अभी नाम निकलेगा रोने को आता है। परिवार फिर कैसे चलाया आपने? परिवार एक लड़का रह गया, अपने थोड़ी देखता है। आगे का लड़का लोग देखता ही तो सोच उम्र हो गया तो इंसान बेकार में जाता है। तो यहाँ से राशन मिला आपको? हाँ, शेयर दिया था मेरा। तो अगली बार भी लेके गई थी राशन, आज भी लेके आए? 9 तारीख को लेके गए। तो राशन में क्या क्या मिलता है आपको? भरपूर मिलता है कि बस थोड़ा सा राशन दे? जितना अपने के लिए मिलता है ना उतना शेयर दिया था मेरा। 15 दिन चलता है मेरा। चलता है आपको 15 दिन? शक्कर, चाय पत्ती। और दिवाली भी आपको मिली आज। दिवाली में क्या क्या आपने लिया, जरा दिखाइए। अभी सेठ ने दिया, हाँ। रवा दिया, हाँ, खोबरा है, लगता है, हाँ। तेल है, शक्कर है, इसमें भी कुछ है थैली में? हाँ, इसमें खाना है, हाँ, और तरकारी है। तरकारी भी है। तो जाएंगे तो आप बनाएंगे तो अपने बेटे को भी खिलाएंगे? बेटा अलग रहता है। अच्छा, अलग आप रहते हैं, बेटा भी अलग। तो आपको हो जाएगा, इतना चल जाएगा? 15 दिन चलता है, 15 से 2 दिन ज्यादा चलता है। 2 दिन ज्यादा चलता है? झूठ बोलने में अनाज लेके जाता है, अच्छा बोलते हैं, ये अपने सही। पेट के वास्ते मिलता है। तो सब्जी भी आपको मिली है? मिर्ची वगैरह है, कांदा? कांदा मिला है, लहसुन दिया है, मिर्ची दिया है। क्या कहेंगे ये विपुल जी के बारे में? क्या कहेंगे आप? कुछ बोलना चाहते हैं? अपना आशीर्वाद आशीर्वाद बना रहे। तो देखा आपने कि कितनी सारी जो है यहाँ पर महिलाएं आई थी और वो राशन लेके जा रही थी। नज़ारा देख लिया हो सर। अब मैं भी शर्मिंदा हूँ कि मैंने ये सवाल आपसे पूछा कि आप पैसे लेते हैं, उस पैसे का क्या करते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आप अय्याशी भरी ज़िंदगी जीते होंगे। दारू होता हो, मटन चिकन होता होगा, लोगों के पैसे, फिल्म लाइन में जो पैसे हैं उसको आप गबन करते होंगे। लेकिन यहाँ नज़ारा तो आपने वीडियो में देख ही लिया, मैंने भी दिखा दिया। तो ये आइडिया आपको कैसे आया सर, ये इन महिलाओं की सेवा करने का? ये वो महिलाएं हैं जो हमारी जो लड़ाई लड़ती चली आ रही है, गाय माता को हम जो है आगे रखेंगे, इसकी रक्षा करेंगे। लेकिन जो गाय की रक्षा कर रहा है, जिसकी सेवा कर रहा है मंदिर के बाहर, उसकी सेवा कोई नहीं कर रहा, उसकी सेवा आपने ठानी है। तो कैसे सोचा आपने? रमा जी, हमारे आसपास सब चीज़ें होती है, हम कभी कभी जानबूझ के नज़रअंदाज कर लेते हैं। तो एक बार मैं गाय को घास खिला रहा था, और जो लड्डू है वो खिला रहा था। वो जो औरत उस वक्त खाना खा रही थी, मेरे लड्डू खिलाने के वक्त वो खाना का डब्बा छोड़ के वो जब घास वगैरह बना के दे रही थी, उसका खाने का डिब्बा देखा। और डिब्बा देखे मुझे बहुत बुरा लगा। और ये बेचारी क्या खा रही है? धूप में बैठी है, शायद सुबह से बैठी है, रास्ते मतलब कोई बिछौना नहीं होता, रास्ते का पत्थर जो होता है जहाँ पर वो बैठी है, इस हालात में बैठी है, गाय की सेवा करी और वो क्या खा रही है? तो मतलब मुझे सही बोले तो बहुत डिस्टर्ब हो गया। तो मैं इनको बोला, क्या आपको मैं राशन दूंगा तो आप लोगे? वो थोड़ी झिझकने लगी, बोले ये क्यों देगा? वो शायद मेरे को शक की निगाह से देखने लगी। मैंने उसको मेरा एड्रेस दिया, तो एड्रेस पे भी आई तो एक औरत जात आ रही है, तो एक मर्द बुला रहा है, तो डरी हुई थी, सहमी हुई थी। फिर उसने मेरे पड़ोस में एक लेडी को देखा, उसके साथ बातचीत की, तो थोड़ी उसकी हिम्मत आई, फिर यहाँ आई, उसको राशन दिया। तो ऐसे फिर मैंने देखा कि मैं गाय वालियों को ढूंढता फिरता था। मैं एक गाय वाली देखी, कभी मैं बस में भी जाता हूँ या कि टैक्सी से जा रहा हूँ, देखा गाय वाली है, मैं टैक्सी या बस छोड़ के उतर जाता, उसके साथ बात कर लेता और सबको मेरा एड्रेस या फ़ोन नंबर दे देता। आप मानोगे नहीं, मेरा फ़ोन नंबर लिखने तक को उनको नहीं आता था। उनके पास वो नोकिया का पुराना फ़ोन होता था, बट नंबर सेव करना वो सब नहीं आता था, तो मैं कागज़ पे लिख के दे देता। तो कई बार तो कई ऐसे बोलते, सर आपको जो देना है इधर आके दे दो, हम नहीं आएंगे। बोले मैडम मैं आपको आज की बात नहीं कर, मैं आपको ज़िंदगी भर के लिए बुला रहा हूँ। तो ये नज़रअंदाज कर लेती थी कि सोच रही है शायद थोड़ा बेवकूफ़ है। फिर धीरे धीरे अंदर अंदर 1 आई, 2 आई, 3 आए, फिर अंदर अंदर बात फैलने लगी कि ये बात जेन्युइन है, सच है, सच है। और हमने आज वो वीडियो में देख भी लिया कि करीबन यहाँ पर
आज 50 से 55 जो ऐसी महिलाएं थी जो आपको किसी इस हम सर एरिया में कौन से हैं अभी? गिरगांव चौपाटी। गिरगांव चौपाटी के जो भी मंदिर होंगे, चाहे वो शिव मंदिर होंगे, जैन मंदिर होंगे, ऐसे कोई भी टेम्पल होंगे, वहाँ पे जो बाहर बैठ के गाय रखे होते हैं, जहाँ पे आप जो 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपये का चारा देके आप कुछ गाय से मांगते हैं, ईश्वर से मांगते हैं, तो उस गाय वाली को वो जो है राशन देने का कार्यक्रम ये पिछले इस लॉकडाउन में जो उनकी परिस्थिति थी उसको उन्होंने संभालने का काम किया है। नहीं, ये शब्द मैं जरा बदल दूंगा। मैंने संभालने का काम नहीं किया है। देखो, काम ये है कि मैं 2 रोटी पहले खाता था, आज भी 2 रोटी खाता हूँ। हाँ। और ऊपर वाले ने मेरे हिस्से में तीसरी रोटी डाल दी, तो मैं तीसरी रोटी क्या करूँगा? तो मैं उनको देता हूँ, ये उन्हीं के हक का है। मैं खुशनसीब हूँ कि मैं लिमिट बनाऊँ इस कार्य के लिए, और मैं खुशनसीब हूँ रमा जी आपकी कि आपने यहाँ आके ये खुलासा किया, ताकि काफ़ी ऐसे लोगों को जो एक मेरे बारे में ये था, यार ये तो कॉपी पेस्ट करके कमाता है, ऑडिशन अपडेट बाकी सब ग्रुप में तो फ्री मिलते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यानी कहीं ना कहीं मैं एक बात कहूँगा आप लोगों को कि जो आप देते हैं, आप लोग जो भी रुपए यहाँ पे पहुँचाते हैं, उनकी सेवा तो ये देते हैं। रात भर आप जागेंगे अपडेट के लिए, बिल्कुल, और फिर वो अपडेट आपके उम्र के हिसाब से, आपके जेंडर के हिसाब से आपको वो अपडेट मिलेंगे और सही जेन्युइन मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी रकम आप लोग देते हैं कुछ चंद रुपए, और उन्हीं रुपए को ये सही चीज़ में लगा रहे हैं जो आपको मैं आज वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये मैं कहूँगा कि ये सब आप लोगों की बदौलत हो रहे हैं, जो एक्टर्स मेरे साथ जुड़ते हैं और जो मेरे चार्जेस भरते हैं। तो सही में तो जैसे मेरी उम्र देख लीजिए, तो मेरे को सब पैसों की कोई ज़रूरत है। ऊपर वाले ने मेरे को जितना खाना है, 2 चपाती खानी, 2 चपाती दे देता है। तो आपके जो पैसे आते हैं वो सही मार्ग पे जा रहे हैं, और शायद इसलिए आप अगर मेरे खुद के भी यूट्यूब के टेस्टिमोनियल में देखो, मेरे बहुत सारे एक्टर्स को बहुत अच्छा काम मिल रहा है। जैसे आप अभी इमली देखो, तो इमली का जो टाइटल रोल कर रही है वो बच्ची मेरी सब्सक्राइबर पिछले 6 साल से है। आप मराठी इंडस्ट्री में मीरा जोशी को देखोगे, मराठी इंडस्ट्री में अंजलि जोशी को देखोगे जो जी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई है। ये सब मैं खुश नसीब हूँ कि ये मेरे आर्टिस्ट है, ये मेरे सब्सक्राइबर्स है, और ये 1-2 साल की बात नहीं, पिछले 6 साल से 8 साल से, मतलब मेरा भी 8वां साल चल रहा है, तो पिछले 8 साल से ये सब जुड़े हुए हैं। और उनको काम मिलने का मतलब ये जो गरीबों की दुआएं हैं ये उनको काम दिलाती है, क्योंकि उनके ही पैसे से ये गरीबों को पैसे जा रहे हैं, उनके ही पैसे से उनको अनाज जा रहा है। और लेट मी टेल यू, मैं शुरू में तो उनको खाली मैं राशन देने के लिए बुलाया था, फिर बात में पता चला कि वो सुबह 7 बजे से गाय के साथ लेके बैठी हुई होती है, 1 बजे तक उनका काम होता है, फिर वो गाय छोड़ने जाती है, फिर मेरे वहाँ अनाज लेने आती है, करीब 2-2:30 बज जाते थे। मैं बोला तुम लोग खाना कब खाओगे? बोले सर घर जाके 4 बजे। बोला घर 4 बजे क्यों जाओगे? सर हम तो चन्नी रोड आप भी हैं, मैं रहती हूँ, कोई बोलती दीवा रहती हूँ, दीवा मतलब सेंट्रल रेलवे में, कहीं मीरा रोड रहते, कोई नाला सोपारा रहते, बोले इतनी दूर। तो बोले इतनी क्या ज़िंदगी है, और ये कौन है? अगर ये मंदिर के अंदर हो गए, मंदिर के पुजारी होते तो हम उसके चरण छूते, हम उसके आसपास घूमते, उसको 100 रुपये दक्षिणा देते, और क्योंकि ये मंदिर के बाहर बैठी है तो हमने उसको नज़रअंदाज कर लिया। तो मैंने उनको कहा कि जब आप इधर राशन देने आओगे तब आपको यहाँ खाना भी होगा, खाना आप पूरा भरपेट, पूरा जो उनके लिए गुजराती थाली जो होती है, दाल सब्जी चावल, हम लोग जो कठोर बोलते हैं, और चपाती गुजराती फुल्का जो होते हैं, पूरा प्रॉपर बासमती चावल के साथ बहुत अच्छा खाना उनके आता है, वो दिल से खाती है। मैंने सोचा अभी चावल भी खाना भी दे रहा हूँ, अपना राशन भी दे रहा हूँ, फिर सोचा जब ये इधर आती है उनको सब्जी भी दे दूँ, तो मैंने पूरा पैकेज बनाया। जी, हमने अभी वीडियो में देखा कि सब्जी आटा कई जगहों पे जाते हैं लोग, तो केवल एक राहत सामग्री पैक जो है मिल जाता है, जैसे कि, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आपने इतना लंबा सफ़र तय करने की सोचा है, और 5वां महीना चल रहा है, इसमें हर 15 दिन में 1 बार मिलता है, मतलब महीने में 2 बार ये राशन उनके घर जाता है, तो उनको ये मिल रहा है। इसके आगे भी इन्होंने सोचा है कि और प्लानिंग हम करेंगे। तो अब आपको ये पता चल ही गया होगा कि ये जो है कौन सी अय्यासी कर रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हम और आप किसी को 2 रुपया देने की जब सोचते हैं तो जेब में ज़रा टटोलते हैं और गिनते हैं कि कितना है, उसमें से निकाल के देते हैं, लेकिन ये टटोल नहीं रहे हैं, ये तो बिल्कुल अपने दोनों हाथों से दे रहे हैं। ये सवाल फिर अब आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा
कि क्या लगता है आपको कि आप जो सब्सक्राइबर हैं इनके या आप इनको चाहे मोबाइल पर इनको सब्सक्राइब कर रखे हो इनके ऑडिशन अपडेट के लिए, चाहे आप इनके चैनल पे चले जाइए। चैनल पे भी बहुत ही धमाकेदार आते हैं इंटरव्यू, जिसमें कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, सेटिंग के मेन जो हो सेटिंग अपना आर्ट डायरेक्टर होते हैं, कई ऐसे जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं। और चैनल का नाम भी अनोखा है इनका, इंडस्ट्री के सही लोग। ये जो इंडस्ट्री के सही लोग हैं वो प्ले लिस्ट है। हाँ। चैनल मेरे नाम से ही है, बट उसमें कुछ अलग अलग चीज़ें बांटी हुई है। एक तो है कि यहाँ आने के पहले, इंडस्ट्री में आने के पहले कि इंडस्ट्री की जो अच्छी बुरी बातें जो है, खास करके जो कमज़ोर बातें जो आपको शायद कोई नहीं बताएगा, इस इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाई, जिसका मैंने इंग्लिश में टाइटल दिया है द डार्क साइड ऑफ द ग्लैमर इंडस्ट्री, वो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद एक नया प्लेलिस्ट है जो सर ने बताया, इंडस्ट्री के सही लोग। ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप जब अनजान किसी शहर से मुंबई आते हो, आप किसी को नहीं जानते, और आप किसी को नहीं जानते तो आप रोड साइड एडवर्टाइजमेंट या अखबारों की क्लासिफाइड ऐड देख के आप उसके पास चले जाते हो, जो कि ये लोग फ्रॉड होते हैं। ओके, एकता कपूर के पास टाइम नहीं है कि वो रोड साइड पोस्टर लगाए एडवर्टाइजमेंट के। यश चोपड़ा के पास टाइम नहीं है वो टाइम्स में या किसी में क्लासिफाइड ऐड दे के, नहीं। तो ये सब लोग फ्रॉड है, पर आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आप टोटल अनजान इस शहर में आते हो। और क्योंकि जो सही लोग हैं वो एडवर्टाइज नहीं करते और जो गलत लोग हैं एडवर्टाइज करते हो, आप गलत लोगों के पास पहुंच जाते हो और 20,000, 50,000, 2 लाख कुछ भी रकम वो मांगे आप दे देते हो, क्योंकि आप, ये हमारी कुदरती ये है, हम सब शॉर्टकट वाला रास्ता चाहते हैं। बिल्कुल। और ये हमारी उस कमजोरी का पूरा फायदा उठाते हैं, तो और इसीलिए लालच हमें फंसा देती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इनके चैनल पर भी जाइए। मैं वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर इनके चैनल पर विजिट करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इनको भी हौसला दीजिए, क्योंकि आप कब देख रहे हैं कि एक फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ साथ ये कई बेसहारा मजदूर, मजबूर महिलाएं, उनके परिवार के जो हैं उनके पालन पोषण का खर्चा ये उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आजीवन जब तक इनके पास सेविंग रकम रहेगी या जब तक इनके पास इनकी ज़िंदगी रहेगी। बहुत बड़ी बात है, जब तक ज़िंदगी है, जब तक पैसा है, इनकी सेवा करते रहूँगा। नॉट ओनली ये, मैं तो आपको बताना चाहूँगा कि एक तो आप सब जब भी आप मंदिर के बाहर किसी गाय वाले को देखें, तो मैं बॉम्बे में मैं कुछ लिमिटेड एरिया में कर रहा हूँ, बट पूरे इंडिया भर में हम गाय की अगर पूजा करते हो तो ऐसे बहुत सारी गाय वालियाँ होगी जिनकी आप सेवा कर सकते हो। सेवा करने के लिए हर वक्त मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इनकी सेवा करोगे, आप इनके कुटुंब को, आप उनकी फैमिली को, जैसे मैंने इनको अडॉप्ट किया है बोल दो तो अच्छी बात है। आज एक औरत को डायबिटीज़ था तो उसको डायबिटीज़ की पूरी वो करेला जामुन जूस की बोतल दे दी, तो उनकी तकलीफ़ों को आप अपने घर बैठे बैठे भी सॉल्व कर सकते हो। मैं बहुत एक नंबर का आलसी हूँ, ओके, धर्म करना चाहता था बट मैं धर्म करने के लिए बाहर कहाँ जाऊँ, तो मैं बोला चलो ठीक है घर बैठे धर्म करो। तो ये मैं धर्म कर रहा हूँ, घर बैठे कर रहा हूँ। तो इसलिए आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोगों के पास पैसे हैं बट क्या करना है, सही इस्तेमाल करने को नहीं पता, या कोई एनजीओ पे भरोसा नहीं, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। तो ठीक है, आप अपने घर पे बैठे इनको खिलाओ अपने हाथों से, अपना खर्चा टोटल ट्रांसपेरेंसी से करो, तो आपको एक संतोष होगा कि मेरा पैसा सही मार्ग पे जा रहा है। बिल्कुल सर, इसमें बहुत सारे लोग हमारे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। अगर आपको ढूंढे, आपसे मिले, आपसे वो चाहे राय बाय तो जो भी चीज़ें इंडस्ट्री के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि क्या होता है कि ये लोग सही लोगों की तलाश में जुटे रहते हैं और ऐसे लोगों के साथ जो है ये संपर्क करना चाहते हैं जहाँ पे इनका पैसा वेस्ट ना हो, कोई पैसे ना मांगे। तो अगर आपसे संपर्क करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं और आप इनकी मदद क्या कर सकते हैं? सर फ़ोन पे करना चाहे तो मेरा फ़ोन नंबर तो आपको पता ही है, मैं आपको भेज दूँगा। और अगर पर्सनली मिलना चाहे तो ये मैं पर्सनल काउंसलिंग करता हूँ। मैं 2 घंटा अगर आपके पास बैठूंगा तो आपके मामूली से चार्ज दूंगा। सिर्फ एक व्यक्ति बैठ सकता है, अगर 2-4 लोग आएंगे तो चार्जेस बदल जाएंगे, क्योंकि सवाल भी बदल जाएंगे, टाइम भी ज़्यादा होगा। बट एक व्यक्ति की जितनी भी सारी सवाल होंगे उनके सवालों के तो जवाब दूंगा, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो उसको नहीं भी पता होगी वो सारी बताऊंगा, तो उसके सब चार्जेस होते हैं। तो मेरे नंबर पे फ़ोन करके आप काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं। हाँ, आप अगर फीमेल हैं और चाहते हैं आपके साथ कोई पेरेंट आ जाए तो येस, फीमेल्स कैन कैरी समबडी एल्स, और छोटे बच्चे हैं तो अपने एक पेरेंट को लेके आ सकते हैं। बाकी जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो तो अकेले ही आके मेरे साथ सारे के सारे सवाल के जवाब ले सकते हैं। तो ये जो तरीका है, ये तरीका जो है मैंने अक्सर देखा है बिजनेसमैन को यूज़ करते हुए। जब कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, जब कोई अपनी धंधा रोजगार शुरू करना चाहता है, तो ऐसे लोगों के संपर्क में आता है, काउंसलिंग करता है, उसके बारे में जानता है, उसके बारे में जो हाँ ये करता है, और तब जाके वो अपने जीवन का अमूल्य पैसा, अमूल्य हिस्सा, अमूल्य समय लगाता है। लेकिन यहाँ पर
हमारे कई ऐसे मुंबई से बाहर ही जो लोग हैं वो ऐसी चीज़ों को नहीं करते हैं, वो राय मशवरा नहीं लेते हैं और डायरेक्ट इस इंडस्ट्री में आने के लिए अपना पहला कदम रखते हैं और वो कदम मजबूती से ना रखने के बाद वो लड़खड़ा जाते हैं, वो कदम टूट जाते हैं और उसके बाद बिखर जाते हैं। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आपको आज एक ऐसी चीज़ मिली है, इनके बारे में जानने को मिला है, इनके कामों के बारे में जान के मिला है। अगर आपको लगता है कि आप ऑडिशन की को इनसे घर बैठे जानकारी आपके व्हाट्सएप पे चाहिए तो दिए गए नीचे नंबर पे संपर्क करिए। प्लस आपको काउंसलिंग करवानी है, बातें करनी है इनसे, तो भी आप संपर्क करना चाहते हैं तो हालांकि इतनी बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है दोस्तों, बहुत छोटी छोटी फ़ीस है, वो आप इनसे बात कर लीजिएगा क्योंकि ये अपनी जो आप फ़ीस देंगे वो ये अपने दोनों हाथों से यहाँ पर लुटा देंगे। तो मुझे लगता है कि आज की ये जानकारी और आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो विपुल भट्ट जी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। साथ में मेरे चैनल को और इनके चैनल को भी विजिट कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह से फिल्म लाइन की कामों की जानकारी वाली वीडियो हम बनाते रहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।